देखा था प्रवासी भारतीय ही चाहते थे कि ऑटोग्राफ ले, लेकिन ये जो मिलने का सिलसिला है, ये जो संवाद अदायगी का सिलसिला है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। लेकिन अब हम इन तस्वीरों के साथ लौटेंगे तमाम उन बातों पे जिसका जिक्र और जिसको दोहराना बहुत जरूरी है। 9/11 जिसने अमेरिका को जख्म दिया, 26/11 जिसने भारत को जख्म दिया, और यही दो ऐसे वक्त हैं जिन्होंने हमेशा हमें एक साथ लाया आतंकवाद के मसले पर। यानी जब भी आतंकवाद पे आवाज उठानी हो, उस आवाज में भारत अगर आवाज उठा रहा है तो अमेरिका ने साथ दिया, और अगर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है तो भारत ने साथ दिया। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत की मिसाल वाली तस्वीर देखिए। पीएम मोदी तमाम अमेरिकी सांसदों से घिरे हुए, अभी भी वो अमेरिकी संसद भवन के अंदर ही हैं, और वहां पे सांसद सभी बातचीत कर रहे हैं। यानी पहले जो प्रोटोकॉल के तहत मिलने और संवाद करने का तरीका था, उससे ठीक अलग अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ सब एक एक करके बातचीत भी कर रहे हैं। और अपने संबोधन में बहुत सी अहम बातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पटल पर सामने रखी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है, हिंदुस्तान में है। भारत की 15 महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। पिछले 9 साल का भी जिक्र किया उन्होंने। पिछले 9 साल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 1 अरब लोगों को तकनीक से जोड़ा गया, 10 करोड़ किसानों के खातों में पैसा पहुंचाया गया। यानी कि किस तरह से किसानों की व्यवस्था में सुधार किया गया। 85 करोड़ लोगों को डीबीटी से पैसा मिल रहा है। हम धरती को मां समझते हैं। भारत में सस्ता इंटरनेट भी बड़ी क्रांति है, ये भी उन्होंने कहा। और तकनीक का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। कहा कि तकनीक से समाज आपस में जुड़ रहा है, इंटरनेट का फायदा हर भारतीय तक पहुंच रहा है, हर भारतीय को मिल रहा है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं फिर इनका जिक्र इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि अभी से पहले बहुत सारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं। कई प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी संसद को संबोधित भी किया है। लेकिन ऐसी तस्वीर मुझे लगता है कि अपने आप में इकलौती है, जब तमाम सांसदों से घिरे हुए प्रधानमंत्री सबको ऑटोग्राफ देते हुए। एक जरा सा भी सामान्य बात नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। एक प्रवासी भारतीय का पीएम मोदी का मुरीद होना और एक अमेरिकी सांसद का मुरीद होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो हम विश्व नेता कहते हैं, अगर पीएम मोदी को, अगर हम एक कहते हैं कि दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है, जिससे कि आने वाले वक्त के नेताओं को उसे क्रॉस करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें इस लिहाज से कि शायद उस तरीके से अपनी छवि को बनाना, अपने कद को ऊंचा करना होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कहानी बयां करती हुई ऐतिहासिक ऐसी ही तस्वीरों को कहा जाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, यह भी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके एक एक शब्द को पूरा विश्व बेहद ध्यान से, बेहद गौर से यहां पर सुन रहा था। और यही वजह है कि सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और उन्होंने इस दौरान कहा कि हम दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने पिछली शताब्दी को इसका जिक्र किया और कहा कि जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो इसने कई दूसरे देशों को औपनिवेशिक शासन से खुद को मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। एक मिसाल के तौर पर इस सदी में जब भारत बेंचमार्क स्थापित करेगा और विकास करेगा तो ये कई देशों के लिए और भी देशों के लिए ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। अपना विजन भी सामने रखा। साफ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास आप देखिए आज किस कदर उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया है कि अमेरिकी संसद जो है वो उनके पास आकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गर्मजोशी से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिल भी रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जरा सी भी थकावट नहीं, जरा सी भी शिकन नहीं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उन्हें देख रहा है, उनके एक एक शब्द को सुन रहा था। और जो अमेरिकी सांसद है उनसे मिलने के लिए कितना तैयार बैठे थे। वो जानते थे कि ये मौका आएगा जब पीएम मोदी का संबोधन समाप्त होगा और उसके बाद वो उनसे बातचीत करने का ये खास मौका यहां पर पा सकेंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपनी विचारधारा भी रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो विचार है जो
बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र एक संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति को पंख देती है। लोकतंत्र का खुले तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जिक्र यहां पर किया है, लोकतंत्र की मजबूती को बताया है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और इसी लोकतंत्र को बेहद बारीकी के साथ आज विश्व में हिंदुस्तान की ताकत के तौर पर पीएम मोदी ने रखा। और जिस देश के बारे में ये कहा जाता है, इसे दोहराया है पीएम मोदी ने कि लोकतंत्र की जननी है भारत। क्यों ना ऐसे लोग जो कि भारत के मुरीद हैं। मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अमिताभ, जो तस्वीर इस वक्त मैं देख पा रही हूं, मुझे लगता है कि अपने आप में इकलौती तस्वीर है। आप बेहतर तरीके से ब्रीफ कर पाएंगे। अमेरिकी सांसद ऑटोग्राफ और सेल्फी लेते हुए पीएम मोदी का। देखिए, जो देश की जनता देख रही है, मैं खुद यहाँ इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठकर देख रहा हूँ ये, और प्रधानमंत्री अभी भी सांसदों से घिरे हुए हैं। और एक ऐसा अद्भुत भाषण था जो 40 मिनट का भाषण, जिसमें 16 बार प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका संबंधों की बात की, मजबूत होते संबंधों की बात की, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का जिक्र किया, यूक्रेन युद्ध के चलते जो ग्लोबल साउथ पर फूड सिक्योरिटी का असर हो रहा है उसका जिक्र किया, और कहा कि सारे स्टेक होल्डर को सामने आना चाहिए। इस पर भी सारे सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो इसमें प्रधानमंत्री ने बातें तो बहुत सारी कही है, जिसको हम लोगों ने सिलसिलेवार हम उसको कह सकते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य मुद्दा रहा है, मैं आपको कह सकता हूं, वो प्रधानमंत्री का यूक्रेन का जिक्र करना था। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि उसके चलते उस इलाके में बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं और इसमें तमाम शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके परिणाम बड़े भयंकर होते जा रहे हैं, जिसका असर उन गरीब देशों पर हो रहा है जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की कि सारे लोगों को मिलकर इस युद्ध को बातचीत करके रोकना चाहिए, जिसको तमाम लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। जो भी यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेट के सांसद थे, तमाम सांसद थे, तमाम एम्बेसडर्स थे, सब ने अपनी सीटों पर खड़े होकर मेजे थपथपाई, तालियां बजाई हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। तो 16 बार अपने 40 मिनट के भाषण में अगर स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। अमेरिका के साथ जब संबंध भारत के बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है, रक्षा सहयोग है भारत और अमेरिका के बीच, वो इस सदी में बिल्कुल आगे बढ़ चुका है और अमेरिका भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन गया है। इस समय भी अमेरिकी सांसदों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई। तो प्रधानमंत्री का भाषण जो था, इसमें संदेश भी बहुत था, इसमें हास्य का पुट भी था। प्रधानमंत्री के भाषण के स्पीच के दौरान कई बार लोगों की हंसी भी निकली है और लोगों ने तालियां भी बजाई। जब प्रधानमंत्री ने भारत का वर्णन किया कि हमारे देश में 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं, प्रधानमंत्री ने वहां के सांसदों को बताया कि 20 से ज्यादा पार्टियां हैं जो तमाम राज्यों में राज कर रही हैं। दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं भारत सरकार के अंतर्गत, हजारों डायलेक्ट्स हैं, लेकिन पूरे भारतीय एक भाषा में बोलते हैं। और जब उन्होंने बोला कि जब भारत में हर 100 मील पर खाना बदल जाता है, खाने का स्वाद बदल जाता है, उन्होंने डोसा से आलू पराठा, शिखंड से संदेश की बात की। तो सारे सांसदों को, क्योंकि अब भारत और भारत की डेलिकेसीज को लेकर सांसद कभी अब अनजान नहीं रहे हैं, छूते नहीं रहे हैं। तो ये भारत के लिए प्राउड मोमेंट था और प्रधानमंत्री ने किसी भी सांसद को निराश नहीं किया। यहाँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जब मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए जो लोग खड़े रहे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेसमैन जॉन लेविस को भी ट्रिब्यूट दिया, तब भी यहाँ उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो उनको इतनी ज्यादा स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, प्रधानमंत्री को मिलना, ये बड़े गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री ने भी किसी सांसद को, किसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हो चाहे सीनेट के हो, पूरी कांग्रेस को निराश नहीं किया है। स्टैंडिंग ओवेशन थे, क्लैप्स थे, जो दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय थे उन्होंने मोदी के नारे, हर बड़ी बात पर मोदी के नारे भी यहाँ लगते हम लोगों ने सुने। तो मुझे लगता है कि एक फलदायी दौरा रहा है प्रधानमंत्री का। और कांग्रेस जो अमेरिकी जनता है उनको ये पसंद है, विट और ह्यूमर से भरा हुआ भाषण, और प्रधानमंत्री का भाषण इनसे पूरी तरह से भरा था। जब उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका
जो है उससे भी जी अमिताभ जी, बस इसी सवाल पर हम आने वाले थे। पूरी दुनिया अब तक एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ही जानती थी, और चीन की काट के लिए, क्योंकि चीन इस पर हमेशा से आगे रहने की ही फिराक में रहा है, इसलिए वो लगातार इसमें आगे बढ़ भी रहा है। वो जानता था कि अगर दो शक्तिशाली देश इस पटल पर मिलेंगे तो एआई को लेकर पक्का अब उसकी क्लास जरूर लगेगी। अब वो अगर मजबूती हिंदुस्तान के पास आती है, अमेरिका और साझेदारी के साथ में हिंदुस्तान की, तो चीन के लिए बड़ी मुसीबत होगी। और क्या कहेंगे, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तौर पर एआई की एक नई परिभाषा, एक दमदार परिभाषा रख दी है, अमेरिका इंडिया। बिल्कुल यही संदेश तो कांग्रेसमैन चाहते थे यहाँ पर कि अमेरिका और इंडिया क्या साझेदारी है। और न्योता गया था भारत को प्रोजेक्ट करना। न्यू इंडिया क्या है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके साथ साथ ये भी प्रोजेक्ट करना था कि आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए भारत ने क्या रखा है। ये दोनों बातें प्रधानमंत्री ने बखूबी सामने रखी हैं सारे कांग्रेसमैन के सामने। और ये बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा कदम है भारत और अमेरिका की बढ़ती पार्टनरशिप का। तो इस लंबे भाषण में मुझे लगता है कि संदेश भी काफी थे, और अमेरिकी कांग्रेसमैन का अमेरिकी लोगों के लिए काफी वो पल भी काफी अमेरिकन कांग्रेसमैन को ये कहना भी अमेरिकन कांग्रेसमैन के लिए ये कहना भी वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमेरिकी कांग्रेस के लोग अब प्रधानमंत्री को जिस तरह से घेरे और जिस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, वो जाहिर है वो खुश हैं। और प्रधानमंत्री जब भाषण समाप्त किया है अपना, उस समय गॉड ब्लेस अमेरिका का है, वो भी काफी सांसदों को अंदर तक घर कर गया। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा असर रहा है प्रधानमंत्री के भाषण का अमेरिकी कांग्रेस पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सांसद हों या फिर सीनेट के सांसद हों। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है अमिताभ, हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। 2:51 भारत में हो चुके हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं। लेकिन जो दर्शक इस वक्त भी हमें देख रहे हैं, पीएम मोदी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए जरा अब अगला कार्यक्रम, अगला प्रोग्राम अगर आप बता सके। देखिए, अब अगला कार्यक्रम उनका व्हाइट हाउस में है, जो स्टेट बैंक्वेट है, जो राजकीय भोज पर राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने बुलाया है, वो सबसे बड़ा अहम है। और वहां पर क्या खाना परोसा जाता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो स्टेट डिनर है, उसमें काफी लोग आने के लिए उत्सुक थे। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि ये बड़ी मुश्किल की घड़ी उनके लिए पैदा हो गई है। तो ये मुझे लगता है कि अब ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। आज सुबह से जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष, भारत का पक्ष, सब कुछ बहुत तरीके से और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिसे पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर मैसेज टू अमेरिका एंड वर्ल्ड ये कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ये प्रधानमंत्री का अगला जो डिनर है वो ये दर्शाएगा कि राजकीय जो निमंत्रण था, जो स्टेट डिनर है, जो स्टेट गेस्ट है, वो कितना मायने रखता है, वो भारत के पड़ोसी देशों को कितना संदेश देता है। अमिताभ जी, क्या कुछ आप कहेंगे? All faiths and respects all faiths, and of course needs to work towards doing that. It was a well-received speech. Thank you, sir. Thank you. तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस की दोनों सदनों को संबोधित करना इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज तो हो गया है। ये वर्तमान की तस्वीर है जो एक मजबूत भविष्य की तरफ कई कदम आगे बढ़ाती हुई, नई उड़ान, नई ऊंचाइयों को लेती हुई नजर आती है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में माना भी कि अमेरिका और भारत की ये दोस्ती अमर है। किस तरह से दुनिया की कई संस्थाओं में बदलाव आ रहे हैं, G20 में अफ्रीका को भी जगह मिले, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और एक कामयाब अध्यक्षता भारत ने अब तक G20 की है। SU की अध्यक्षता भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हिंदुस्तान के नेतृत्व में गोवा में की गई, वो तस्वीर भी दुनिया भर ने देखी। लेकिन आतंकवाद, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा यहां पर रहा है,
हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी आपके सामने। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैपिटल हिल पहुंचे, सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका शानदार स्वागत किया। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों ने कैसे पीएम का न सिर्फ स्वागत किया गर्मजोशी के साथ, बल्कि ऐसे दिखाया कि वो सभी पीएम मोदी के फैन हैं। फोटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स, ये सभी लेना, और ये सब एक एक तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और वाकई पीएम ने भी इत्मीनान दिखाया, यानी बारी बारी से सबसे मिलते भी रहे। अमेरिकी पत्रकार की भारत में मानवाधिकार के सवाल पर पीएम मोदी का करारा जवाब। कहा, भारत के डीएनए में लोकतंत्र, भारत में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का सवाल ही नहीं। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का किया राजकीय स्वागत। प्रधानमंत्री ने बाइडेन का जताया आभार, कहा 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर दस्तखत। लड़ाकू विमानों के लिए भारत को तकनीक देगा अमेरिका। अब भारत में ही बनेंगे लड़ाकू विमानों के। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने की कई आपसी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। पीएम के भाषण ने किया अमेरिकी सांसदों पर जादू। पीएम ने आतंकवाद से लेकर अमेरिका से आपसी सहयोग तक के उठाए मुद्दे। पीएम के भाषण के बीच सांसदों ने 15 बार दिया स्टैंडिंग ओवेशन। न्यू आइडेंटिटी and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट किया ग्रीन डायमंड। जो बाइडेन को भी सोने का सिक्का और गणेश की चांदी की मूर्ति तोहफे में दी। बाइडेन ने भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया कैमरा। मोदी के स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस तैयार। डिनर में बाजरे की बनी खास डिश होंगी शामिल। खुद जिल बाइडेन कर रही हैं देखते। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. Exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister. Modi ji is our hero of our nation.